हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे 5 ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। तो हम लोग एक-एक करके डिस्कस करते हैं। और दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ कि बुक पढ़ने से आपको कुछ नहीं होता है। बुक में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो हैबिट्स के बारे में बताया गया है, उनको सीख करके अगर आप अपनी हैबिट में नहीं चेंज कर लाएँगे तो वो आप कुछ नहीं कर पाएँगे उससे, ठीक है? तो बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता है। बुक से आप जो सीख रहे हैं उसको अपनी लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वहाँ से आपको बेनिफिट होता है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो हमारे पास सबसे पहली बुक है वो है स्टीफन कॉनवे की, जिस बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यानी कुछ 7 ऐसी जो हैबिट्स होती हैं, जो हाईली इफेक्टिव पीपल होते हैं, उनमें से कौन-कौन सी ऐसी हैबिट हैं जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 5 बुक्स जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। लाइफ चेंज करने का मतलब ये होता है कि बुक लाइफ नहीं चेंज करती है। बुक में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको आप अपनी हैबिट में, उस बुक से आप कितना सीखते हैं, उसको आप अपनी लाइफ में कितना इंप्लीमेंट करते हैं, वहाँ से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। देन ओनली यू कैन से लाइक कि मैं इस बुक को पढ़ने के बाद मैं अपनी लाइफ चेंज कर पाया या मैं अपने अंदर इतना इंप्रूवमेंट लेके आ पाया। दैट इज बिकॉज ऑफ टेकिंग एक्शंस ओनली। अब बात करते हैं उन 5 बुक्स के बारे में जो हमें प्रोडक्टिव और फोकस इंसान बना देती हैं। दोस्तों जो सबसे पहली बुक है वो है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। कुछ 7 ऐसी आदतें जो हाईली इफेक्टिव पीपल के अंदर होती हैं, तो हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इनकी जो बुक है स्टीफन कॉनवे, ये कहते हैं कि इनमें जो सबसे इफेक्टिव हैबिट है वो है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब होता है, बी प्रोएक्टिव का सिंपल मतलब होता है दोस्तों कि एक्सक्यूज देना बंद कर दो। अपने काम को, अपने चाहे आपने अच्छा काम किया हो चाहे बुरा काम किया हो, हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेना सीख जाते हो तो उसको बोलते हैं बी प्रोएक्टिव। अगर मैं आपके लिए एग्जांपल दूं तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट में या किसी और सेक्टर में काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनका बॉस उनको प्रमोशन नहीं दे रहा है, लेकिन उनको लगता है कि यार मैं काफ़ी काम करता हूं फिर भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो उसका रीज़न है दोस्तों कि हमें बी प्रोएक्टिव होना है। बी प्रोएक्टिव का होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर बी प्रोएक्टिव होने का मतलब ये होता है कि आप अपना जनरल बनाओ। लेट्स से हमने 6 महीने का टारगेट लिए और 6 महीने के टारगेट में हम ये देखते हैं कि बी प्रोएक्टिव कैसे बनना है हमें। हम जो भी काम कर रहे हैं, आज हमने क्या इंप्रूवमेंट किया, क्या टास्क किया, हमने हमने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, मीटिंग के अंदर हमने कितना काम किया, उन सब का एक जर्नल बनाओ, उनको डॉक्यूमेंट करो अपने पास और उसको रखो। इसी तरीके से आप डेली, वीकली, मंथली, इस तरीके से आप जब जर्नल बनाना सीख जाओगे, जब जर्नल बनाना शुरू कर दोगे तो आपके पास कंटेंट रहेगा कि आपने काम कितना किया है। इस तरीके से आप जो है वहाँ पे शेयर कर पाओगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपने बता पाओगे कि मैंने इतना इफेक्टिव काम किया है, मैंने इतना इतना ये बेस किया है। उससे आप मीटिंग में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दे पाओगे। उससे सामने वाले को लगेगा कि हाँ, इस बंदे ने काम किया हुआ है। इसी का मतलब होता है बी प्रोएक्टिव। कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रोसेस को, आप जिस काम को कर रहे हो उसको जनरल करो, उसको जो डॉक्यूमेंट करो। इस तरीके से आप बी प्रोएक्टिव बन सकते हो। दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अपना विजन क्लियर करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको जाना कहाँ है और आप अभी हैं कहाँ पे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने का जो प्रोसेस होता है उसका आपको एक पूरा रोड मैप तैयार कर लेना है कि किस तरीके से मैं इसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे टास्क आप डिवाइड कर लो। उसके बाद आप अपना जनरल बनाओ कि मैंने ये टारगेट किया था कि आज मुझे ये टास्क करना है टू अचीव दैट गोल। तब आपको ये रियलाइज होगा कि आज मैंने कितना किया कितना नहीं किया। वो आप तभी कर पाओगे जब आप जनरल बनाओगे, जब आप उसको डॉक्यूमेंट करना सीखोगे। आपने दूसरे दिन का टारगेट लिया, उसको आपने देखा कि भाई आज मैंने 50% अचीव कर लिया, जो मैंने टारगेट रखा था आज मैंने 100% कर लिया, आज मैंने 200% कर लिया क्योंकि मैंने परसों वाला भी टारगेट अचीव कर लिया। अगर इस बात से क्लियर हो जाता है, लेट से आपने प्लान कर लिया कि किसी डेस्टिनेशन पे मुझे 2 महीने बाद पहुंच जाना है, तब आप उसको डिवाइड करोगे कि मुझे ये टास्क 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरा विजन है कि इसको मुझे इतने दिन में कंप्लीट करना है। तब आप उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करोगे। जब आप उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करोगे, लेट से आपने ये कहा कि मुझे डेली 1 पेज राइटिंग करनी है। अगर आज आपने 1 पेज राइटिंग नहीं करी तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने 2 महीने में कहा था पूरा करने के लिए, तो अब आपको 1 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा क्योंकि आपने गैप कर दिया है। इसी तरीके से आप अगर 1 दिन के टास्क को ज्यादा कंप्लीट कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 2 महीने में 1 दिन आप पहले डेस्टिनेशन या अपने विजन को कंप्लीट कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट जो था दोस्तों हमारे पास यही था कि हमें कहां तक जाना है, उस विजन को लिखना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो दूसरी बुक है उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। दोस्तों जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, एटॉमिक हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें जिनको आप यूज करके अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। दोस्तों इस बुक का जो मेन आइडिया है वो यही है कि हम छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करके बड़े रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। अगर हम डेली 1% का भी इंप्रूवमेंट करते हैं तो ईयरली ऑलमोस्ट 37% का ग्रोथ आ जाएगा। ऐसे सोचने में तो कम लग रहा है,
लेकिन अगर इसको देखोगे तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, इसीलिए बहुत बड़ा चेंज होता है। दोस्तों इस बुक में एक कंसेप्ट है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। हैबिट स्टैकिंग का मतलब हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी कुछ ना कुछ आदत होगी डेली सुबह। लेट से अगर आप सुबह उठ के डेली आप कॉफी बना रहे हो, डेली आप कॉफी बना के डेली आप सुबह कॉफी बना के पी रहे हो ना, ये आप डेली करते हो, ये आपकी एक ऐसी हैबिट है जो आपने ऑब्जर्व भी नहीं करा शायद। अब हैबिट स्टैकिंग यहाँ पे ये कहती है जैसे कि आप डेली कॉफी बना के पी रहे हो, तो हैबिट स्टैकिंग ये कहती है कि आप एक और काम करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो, जैसे कि मैं डेली कॉफ़ी बनाता हूँ, कॉफ़ी बनाने के बाद मैं 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करूँगा। अब आप जब भी कॉफ़ी बनाएंगे सुबह उठ के आपको 5 मिनट मेडिटेशन करना है। तो इस तरीके से जब आप डेली कॉफ़ी बना के पी रहे हो, अब साथ में आपने एक और हैबिट ऐड कर दी, आपको 5 मिनट मेडिटेशन भी करना है। इस तरीके से क्या होता है कि आपने हैबिट स्टैक कर दी है, एक हैबिट के साथ दूसरी हैबिट स्टैक कर दी। तो स्टार्टिंग में तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि अब आपके साथ मेडिटेशन भी एक हैबिट जुड़ चुकी है। पहले कॉफ़ी ही बना के पी रहे थे, लेकिन अभी जो है आपके साथ मेडिटेशन भी एक हैबिट जुड़ चुकी है। इसी तरीके से आप और भी चेंजेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, अगर उसको छोड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसको भी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये भी हैबिट स्टैकिंग के अंदर आ जाएगी। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि यार मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद मुझे डेली 5 मिनट वॉक करना है। स्टार्टिंग में तो आपको नहीं दिखता, लेकिन आपको कुछ समय बाद रियलाइज होता है कि आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया है। तो ये दूसरी बुक थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया दोस्तों, वो थी हमारी एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। दोस्तों हमारे पास जो अगली बुक है उसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। हम में से बहुत सारे लोगों ने इस बुक का नाम सुना भी होगा। इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो लिखते हैं कि इस बुक में हमें 2 फादर के बारे में बताया गया है, वन इज रिच डैड एंड वन इज पुअर डैड। रिच डैड और पुअर डैड के बारे में क्या बताते हैं कि पुअर डैड वो है जो हमें जॉब सिक्योरिटी के बारे में बताता है, जॉब जाने के बारे में, वहां से पैसे आना, जॉब से रिलेटेड जो पाथ है उसके बारे में डिसीजन देता है, उसके बारे में हमें समझाता है। दूसरी तरफ जो रिच डैड है वो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन देता है। इस बुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली दोस्तों वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंट है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एसेट्स का मतलब ये होता है कि जो आपके पॉकेट में कुछ अमाउंट ऑफ मनी लेके आए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो आप रेंट पे दे दिए हैं, अब आपके पॉकेट में कुछ ना कुछ अमाउंट हर मंथ यहाँ से। दूसरी तरफ अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया जो आपकी पॉकेट से पैसे निकलवा ले, वो लायबिलिटीज है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने अननेसेसरी लोन ले रखा है, आपने अननेसेसरी लग्जरी चीज़ों पे पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, जो कि इनकम से ज़्यादा आपका जो लायबिलिटीज पे जो खर्च है वहाँ पे चला जा रहा है। तो इस बुक में जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलती है वो एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताते हैं। छोटा सा अमाउंट आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि वहाँ से आपके पैसे बढ़ भी रहे हैं और वहाँ से आप कुछ ना कुछ रिटर्न भी लेके आ रहे हो। तो इस तरीके से ये काम करता है फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। सिर्फ ये फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ही नहीं सिखाती, बल्कि दोस्तों एक पॉजिटिव माइंडसेट भी देती है हमें, किस तरीके से हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं। दोस्तों हमारे पास जो अगली बुक है उसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। दोस्तों हम में से लगभग सभी लोग क्या करते हैं ना कि फ्यूचर के बारे में अननेसेसरी चीजें सोचते हैं, और जो पास्ट में चीजें हो गई हम उसके बारे में रिग्रेट करते हैं। इसका नुकसान ये हो जाता है दोस्तों, हम प्रेजेंट के बारे में ना तो कुछ सही से काम कर पाते हैं और ना ही हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं। तो उसका इम्पैक्ट ये हो जाता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं अभी प्रेजेंट में, वो काम भी हमारा अच्छा नहीं हो पाता है। तो इस बुक में हमें टोली यही सलाह देते हैं कि आप अपने प्रेजेंट पे काम करना शुरू करिए। और ये प्रेजेंट में कैसे अपना कंसंट्रेशन लेके जा सकते हैं, अगर आपको अपने प्रेजेंट पे कंसंट्रेट करना है तो ये हमें सिखाते हैं कि आपको सुबह उठ के सिर्फ 10 मिनट तक अपनी सांसों पे फोकस करना है, अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करना है। अगर आपको नहीं लगता है, मैंने खुद इसकी प्रैक्टिस करी, अगर आपको सही में इसको सीखना है तो आप क्या करिए, अभी वीडियो को पॉज करिए और 2 मिनट के लिए अपनी सांसों के ऊपर फोकस करिए। जब सांस आप अंदर ले रहे हो बाहर ले रहे हो, सिर्फ उन्हीं के ऊपर कंसंट्रेट करना है। सिर्फ 2 मिनट करिए, आपका माइंड, आपकी एंजाइटी, आपका प्रेशर सब कुछ रिलीज हो जाता है। इतना इफेक्टिव है, मैंने इसको खुद प्रैक्टिस करी है अभी। तो इस बुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही मिली हमें कि हमें प्रेजेंट में काम करना। और प्रेजेंट में आएंगे कैसे, इन्होंने यही एक हैबिट बताई कि आपको सुबह उठ के 10 मिनट तक अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करना